हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा राजस्थान एकीकरण के तारीख, महीने और साल तथा कौन सी रियासत को किस तरह में शामिल किया गया था उसको याद करने का तरीका। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको ये चीज़ दोबारा पढ़ने की कभी भी जरूरत है वो नहीं पड़ेगी, हमेशा के लिए आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। तो राजस्थान का जो एकीकरण है उसके अंदर कुल 7 चरण हुए थे और जो रियासतें हैं वो 19 रियासतें और 3 ठिकानों को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे कि जो सबसे पहले कि साल कैसे याद करेंगे। तो जो एकीकरण है वो 7 चरणों में होता। इसकी जो स्टार्टिंग के 3 चरण है वो हुए थे 1948 के अंदर, अगले 2 चरण हुए थे 1949 के अंदर, उससे अगला चरण छठा चरण होता 1950 के अंदर, लास्ट वाला 56 में है ही। तो कैसे याद करेंगे कि 3 48, 2 49 और 1 50 के अंदर, 48 49 50, 3 2 1 और लास्ट वाला 56 में है ही। उसके बाद में कि इसकी जो तारीख है उस और महीने उनको कैसे याद करेंगे। तो तारीख याद करने के लिए आपको एक तारीख याद करनी है, वो है 18 मार्च। ठीक है, 18 मार्च जिस दिन एकीकरण का पहला चरण जो है कंप्लीट हुआ था, 18 मार्च 1948। उसके बाद में इसके जस्ट 7 दिन बाद में 25 मार्च को हुआ था दूसरा चरण, और जो पहला है उसके 1 महीने बाद में हुआ था तीसरा चरण, यानी 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल, पहला दूसरा तीसरा चरण। ठीक है, 3 चरणों की तारीख याद हो जाएगी। और उसके बाद में चौथा चरण जो है इसकी तारीख कैसे याद करेंगे कि जो चौथा चरण है वो 1949 के अंदर हुआ था। और 1949 जो है इसमें जो राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण तारीख वो 30 मार्च है, जिस दिन हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। तो ये चौथा चरण जो है ये कब हुआ था, 30 मार्च को हुआ था। उसके बाद में पांचवा चरण, तो 30 का आधा कर लो कितना होता है 15, तो 15 मई, तो 15 मई को हुआ था पांचवा चरण, यानी 15 मई 1949। तो 49 के दोनों हो गए, 30 मार्च 1949 और चौथा चरण, और 15 मई 1949 पांचवा चरण। उसके बाद में छठा चरण 1950 के अंदर हुआ था। और 1950 जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण तारीख कौन सी है, तो वो आपकी 26 जनवरी है। ठीक है, जिस दिन हमारे देश का संविधान वो लागू हुआ था। तो सबसे इंपॉर्टेंट तारीख 26 जनवरी। तो जो छठा चरण है वो कब हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है 1 नवंबर 1956 को, वो अलग ही, उसका आप बार बार ऐसे ही बोलना है कि लास्ट वाला जो 56 में, 1 नवंबर 1956 में। तो इस तरीके से आपको जो है वो इसके तारीख और सालों याद हो जाएंगे। उसके बाद में कि जो रियासतें हैं, किस रियासत को कौन से एकीकरण के चरण में शामिल किया गया था। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो पहला चरण है उसका नाम क्या था, मत्स्य संघ था। तो इसका मतलब इसमें केवल मत्स्य क्षेत्र के जिले उनको शामिल करेंगे। मत्स्य क्षेत्र के 4 जिले थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये 4 रियासतें हैं वो किस में आ जाएगी, जो है आपके मत्स्य संघ में, यानी कि पहले चरण में आ जाएगी। यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इनको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मत्स्य क्षेत्र के जो जिले उनको शामिल करेंगे, या फिर ABCD वैसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरा चरण हुआ था, पहले चरण के अंदर एक ठिकाना भी आता है इसमें, नीमराना ठिकाना। तो नीमराना कहाँ पे है, अलवर के अंदर है। तो जब अलवर को शामिल कर लिया तो नीमराना को भी शामिल उसमें कर लेंगे पहले चरण में। उसके बाद में जो दूसरा चरण हुआ था जिसको हम पूर्वी राजस्थान का नाम देते हैं, उसके अंदर पूर्वी राजस्थान की जितनी भी रियासतें हैं वो सारी शामिल कर लेंगे। अब मत्स्य वाली तो वो तो उसमें चली गई। तो उसके बाद में जयपुर और उदयपुर को छोड़ के बाकी जितने भी पूर्व की रियासतें पूर्वोत्तर की, वो सारी किसमें आ जाएंगी, दूसरे चरण में आ जाएगी। इसमें कुल 9 रियासतें और एक ठिकाने को शामिल वो किया गया था। 9 रियासतें कौन कौन सी थी, तो 3 तो वागड़ प्रदेश की, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, 3 हाड़ौती के क्षेत्र की यानी कि कोटा, झालावाड़ और बूंदी, 6 हो गई। उसके बाद में 7वीं हो जाएगी आपकी टोंक रियासत, और उसके बाद में हो जाएगी जो शाहपुरा रियासत है वो, और एक हो जाएगी किशनगढ़। तो ये 9 रियासतें हो गई। और इसके अलावा एक ठिकाने को शामिल किया गया था, कुशलगढ़ ठिकाना। तो ये 9 रियासतें और एक ठिकाना है वो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जयपुर और उदयपुर को छोड़ के बाकी जितने भी पूर्व की रियासतें उसको किस में डाल लेंगे, दूसरे चरण में शामिल कर लेंगे। और इसका राजस्थान नाम संघ है वो, या पूरी राजस्थान है इसका नाम है वो किया गया था। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा चरण है उसके अंदर केवल किसको शामिल करेंगे, उदयपुर यानी कि मेवाड़ रियासत को शामिल करेंगे। और उसके बाद में इसका नाम भी क्या कर दिया गया था, संयुक्त राजस्थान, इसका नाम वो कर दिया गया था। उसके बाद में चौथा चरण जो है इसमें राजस्थान की 4 प्रमुख बड़ी रियासतों को शामिल करेंगे, 3 तो पश्चिम वाली जो जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, और एक जयपुर को शामिल कर लेंगे। और इसका नाम क्या कर दिया गया था, वृहद राजस्थान कर दिया गया था। 4 चरण। उसके बाद में 5वां जो चरण है उसके अंदर जो मत्स्य क्षेत्र था, मत्स्य संघ था, और जो वृहद राजस्थान, इन दोनों को एक किया गया था और इसका नाम कर दिया गया था संयुक्त वृहद राजस्थान। उसके बाद में जो छठा चरण हुआ था उसमें अब एक रियासत बच गई, कौन सी, सिरोही, तो उसको शामिल कर लेंगे और इसका नाम क्या कर देंगे, राजस्थान कर देंगे। और इसके बाद में 7वां जो चरण हुआ था उसमें आबू और देलवाड़ा को शामिल करेंगे, क्योंकि छठे चरण के अंदर जब सिरोही को शामिल किया गया था तब आबू और देलवाड़ा को छोड़ के सिरोही को शामिल कर लिया था। तो 7वें चरण के अंदर जो है वो आबू और देलवाड़ा को शामिल करेंगे, 7 चरण कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है रियासतें के नाम और जो एकीकरण के चरणों के नाम और तारीख और जो साल है वो इस तरीके से आसानी से याद वो कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना अच्छा लगे तो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है हमेशा के लिए ये चीज़ें वो याद हो जाएगी।